माय यूट्यूब चैनल ICX यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे स्पेशली दिया जा रहा है क्लास 10th ICSE के लिए, है ना, 9th और 10th के लिए मैथ्स भी मिलने वाला है और साथ साथ में फिजिक्स भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इजी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो ऑलरेडी हम लोगों का एक टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जो टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली है क्या, इसको हम लोग समझने वाले हैं। जब तक तुम लोगों का फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हम लोग हाई एडवांस लेवल क्वेश्चन हम लोग जो एग्जाम में तुम लोगों का आता है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता क्या है उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो आप लोगों को देखो, मैं डेरिवेशन के लिए जितना भी फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा मैं अलग सा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं डेरिवेशन नहीं बताने वाला। आप आज के फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। इस फॉर्मूला का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में बेसिकली है क्या, जब x का जो वैल्यू निकालेंगे, x किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया तुम लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला से पूरा जो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, इस फॉर्मूला को अगर अच्छे से याद हो गया तो आप लोग कोई भी सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सवाल आपको करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है 14x स्क्वायर प्लस 17 और माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा और एक चीज बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ऐसे नहीं है, हम लोग इसका नेचर ऑफ द रूल्स भी समझने वाले हैं साथ साथ में अभी। तो देखो अच्छे से वीडियो को देखते रहे ना लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से इसका जो क्लैरिटी हो गया पूरी आप वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि बेसिकली है क्या इस चीज में। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो, जब भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में करना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिख देना है, इसका अलग अलग वैल्यू लिख देना है। पहले क्या करोगे, यहाँ पे गिवन में लिख दो। यहाँ पे a कितना होगा भाई साहब, देखो a होगा यहाँ पे 14, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, b कितना है यहाँ पे प्लस 17 है और c कितना है यहाँ पे माइनस 6 है। तो मेरे को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, बस काम खत्म हो गया। तो माइनस b कितना है यार, b यहाँ पे 17 है, तो 17 प्लस माइनस यहाँ पे देखो b कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे 14 इंटू c कितना है माइनस 6, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है यहाँ पे, a हो गया 14। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, बस वैल्यू पुट करने के बाद अभी क्या करना है, कुछ नहीं, अभी इसको सॉल्व करना है। माइनस 17 को माइनस 17, ठीक है, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 हो गया। इतना सारा चीज आपको पता होना चाहिए। माइनस और माइनस देखो, माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 336 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 आ गया। सिंपली बस। अभी देखो साइन वगैरह देना मत भूलना, साइन देना मत भूलना, ये साइन में मार्क कर जाएगा नहीं तो देखो x इक्वल टू एक्स माइनस 17 को माइनस 17 प्लस माइनस, अब 289 और 336 कितना हो गया, तो प्लस कर 9 और 6 कितना हो गया 15, कितना होगा 625 आ जाएगा, डिवाइड बाय 28। क्लियर हो गया। अभी देखो अभी क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस 625 का रूट किसका होता है 25 का होता है, 25 डिवाइड बाय 28 आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आप देखो अब यहाँ पे क्या करना है, x को माइनस 17, देखो प्लस के साथ एक बार इसको लेना है, माइनस के साथ एक बार लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25 बाय 28। सो x का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस 17 प्लस 25 कितना हो गया माइनस 8, सॉरी प्लस 8 बाय 28। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 में कट जाएगा, 4 2 जा 8 4 7 जा, कितना आ गया 2/7 आ गया। दूसरा देखो एक बार माइनस का साथ इसको ए कर दो, तो माइनस का साथ करोगे तो कितना होगा x इक्वल टू यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस 17 माइनस 25 बाय
28 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7 5 12 2 3 42/28 माइनस, तो यहाँ पे काट दो, 7 में कट जाएगा, 7 6 जा 7 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया -3/2 आ गया। तो यहाँ पे देखो x का 2 अलग अलग वैल्यू निकल चुका है क्या, देखो अच्छे से ध्यान, मैं क्या बोल रहा हूँ, x का 2 अलग अलग वैल्यू निकला है, मैं सेम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ अभी काम आने वाला है। x का वैल्यू कितना निकला 2/7 निकला, और एक वैल्यू कितना निकला -3/2 निकला। ऐसे क्यों हो रहा है अभी देख के पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है और उसका आंसर निकालना है। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, इस डायरेक्ट फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया। अभी देखो, अभी हम लोग जानने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को पहले मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में क्लास 10 एसएस में बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। मैं हर एक क्वेश्चन करा दूंगा जो तुम लोगों को डाउट हो सकता है, किस किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक लेवल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेट फील हो जाए। और कोई भी डाउट होगा तब कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए वहाँ पे लिखो, कोई भी डाउट है, कौन सा टॉपिक से रिलेटेड आप लोग मैथमेटिक्स जानना चाहते हो या फिर फिजिक्स जानना चाहते हो, मैं उस टॉपिक को आपको ऑब्वियसली मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। उस टॉपिक से मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको कुछ उससे बेनिफिट्स मिल सके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो अभी किए थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यार, जो डायरेक्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है, -b ± b² -4ac का √ डिवाइड बाई कितना था, डिवाइड बाई 2a था। यह सर लोग ये वैल्यू था। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो रूट के अंदर जो b² - 4ac लिखा गया है ना, ये बहुत काम का चीज़ है, ये बहुत काम का चीज़ है। क्या काम का चीज़ है, देखो इस चीज़ को अभी समझने वाले हैं। देखो इस चीज़ को अभी समझते हैं कि जो b² - 4ac क्या काम का है। ये जो b² - 4ac है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। मैं क्या बोला, मैं बोला डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, यानी कि इसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर डी से, यानी कि डी का मतलब होता है भाई साहब b² - 4ac। याद रखना है ना, क्या होता है, b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर हो गया क्या है तक। मतलब ये b² - 4ac का मतलब होता है नेचर ऑफ द रूट्स को बताता है। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है भाई, कौन सा नेचर का है वो जो रूट्स निकलेगा। जैसे अभी देखो, तो थोड़ी देर पहले जो हम लोग निकाले थे कि x का 2 अलग अलग वैल्यू निकला था, वो बताएगा कि x का 2 अलग वैल्यू निकलेगा, कि x का 2 सेम वैल्यू निकलेगा, कि x का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। ये बताता है b² - 4ac। मैं बताता हूँ कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ द रूट्स हमको जानना है यहाँ पे। अभी टेंशन मत लो, अभी देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो गया ना तो क्लियर हो जाएगा। सो देखो, नेचर ऑफ द रूट्स ये बताता है नेचर ऑफ द रूट्स को। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये b² - 4ac का वैल्यू, ये जो b² - 4ac है यार, ये जो b² - 4ac है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन, अगर मान लो 0 आ जाता है, 0 से अगर बड़ा आ गया, इसके अंदर वाला वैल्यू, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू निकलेगा ना, जैसे इसके थोड़ी देर पहले इसका वैल्यू कितना निकला था, अब देखो इसके रूट के पहले इसका वैल्यू कितना निकला था, 625। 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। देखो देख सकते हो ना, यहाँ पे जो वैल्यू निकला था कितना निकला था, 625। जो रूट के अंदर जो वैल्यू था 625 निकला था। ऐसे ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, रूट के अंदर जो वैल्यू निकलेगा ना, 0 से बड़ा होगा। जैसे 625 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा होगा तो क्या निकलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलने वाला है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलने वाला है। क्या समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर मान लो b² - 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है, जैसे कि फिर से देखो, अगर इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू ही 0 हो जाता है, इसका जो वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू ही 0 के बराबर, ओनली 0 हो जाता है, ये वैल्यू ही 0 हो जाता, तो क्या होता है, ये वैल्यू, इसका अंदर का वैल्यू ही अगर मान लो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेम रूट निकलेगा, यानी कि
इसका मतलब क्या है, जो x का वैल्यू निकला है, जो x का जो अलग अलग वैल्यू निकला है 2/7 निकला और -3/2 निकला, यहाँ पे दो अलग वैल्यू नहीं निकल के दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आने वाला है। कुछ भी आ सकता है, मान लो x का वैल्यू 3 आएगा तो दूसरा वैल्यू भी 3 आएगा, x का वैल्यू मान लो -3 आएगा तो दूसरा वैल्यू भी -3 ही आने वाला है। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, क्या क्लियर हो रहा है? ऐसे ही नेक्स्ट और दिया, क्या दिया है, अगर मान लो ये जो b² - 4ac है, ये जो b² - 4ac है 0 से छोटा जाता है। अगर 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा, यानी कि b² - 4ac ये नेगेटिव अगर आ जाएगा तो नो रियल रूट्स। बाबू ये वाला क्वेश्चन तुम लोग में नहीं पूछेगा लेकिन जान लो, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो रूट्स ही फाइंड नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो इसका वैल्यू अगर माइनस में आ जाएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा सबके सब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा भाई साहब। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबके सब इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी कि नो रियल रूट्स फाइंड, ये आ जाएगा सबके सब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अब क्या नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, ये रियल रूट्स फाइंड ही नहीं होगा ये वाला केस में। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके बाद कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करने वाले, नेचर ऑफ द रूट से, और कुछ डिफिकल्ट लेवल का सवाल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किस लेवल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है मैं उस सब को लेके आऊंगा और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं।